हेलो एवरीवन, मैं बीएड जनरल बीएड में ये पेपर पढ़ा रही हूँ। इसमें पेपर का नाम है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी से तात्पर्य है कि जेंडर को अक्सर हम लिंग या सेक्स से कंपेयर करते हैं, जबकि जेंडर और सेक्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसको जेंडर को हम इस तरह परिभाषित करेंगे कि लैंगिक शब्द अंग्रेजी भाषा जेंडर शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यानी जेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? लैंगिक। ठीक है। लैंगिक से अभिप्राय है कि लिंग को उसके अनुरूप भूमिकाओं अथवा व्यवहारों में आवश्यकता अनुसार व्याख्यापित किया जाता है। अर्थात सेक्स जो है वो एक शारीरिक अंग है। सेक्स से हम निर्धारित करते हैं कि स्त्री है या पुरुष है, उसके लिंग निर्धारण होता है। ठीक है। लेकिन जेंडर जो है इससे विपरीत है। जेंडर से हम ये निर्धारित करते हैं कि उसका व्यवहार कैसा है, समाज में उसकी भूमिका क्या है, समाज में वो किस तरह से अपने क्रियाकलाप करता है, अपना स्टेटस बनाता है। ये चीज जेंडर निर्धारित करता है। तो जेंडर और सेक्स में कुछ अंतर है जो मैं बताने जा रही हूँ आपको। पहला है समाज। जेंडर जो है, एक तरफ जेंडर लिख लें आप, एक तरफ सेक्स लिख लें। ठीक है। अच्छा, ये आपने भी देखा होगा कि हमारा जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है। इसमें पुरुष प्रधान समाज है और इस समाज में स्त्रियों को कभी भी उनके पूरे अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ये जो लिंग भेद है, लिंग भेद यानी स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष कहने को संविधान में भी है कि समानता के अधिकार दिए गए हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। इसमें कभी भी समानता नहीं मिलती और हमेशा ही बालक के अपेक्षाकृत बालिकाओं को दबाया जाता है और कोशिश की जाती है कि तुम तो बेटी हो, तुम घर में रह सकती हो। ये आप सभी जानते हैं। इसमें मैं अपने उससे नहीं कह रही हूँ, ये आप जानते हैं, आप समाज में रहते हैं और समाज में स्त्री की क्या स्थिति है ये मुझसे बेहतर आप लोग सभी लोग जानते होंगे। तो जेंडर जो है, जेंडर हमारी भूमिका तय करता है और सेक्स क्या है? सेक्स हमारा निर्धारित करता है कि हम मतलब शारीरिक रूप से कि हम स्त्री हैं या पुरुष। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसका अंतर। जेंडर समाज, पहला है पॉइंट, जेंडर सामाजिक और सांस्कृतिक है। यानी जेंडर हमें समाज में स्थापित करता है, हमारी भूमिका बताता है और संस्कृति में हमारी क्या भूमिका, किस तरह से हम उसको व्यवहार में लाएं, किस तरह से हम उसके लिए कार्य करें, ये जेंडर हमें बताता है। सेक्स जो है वो शारीरिक है। सेक्स से हम निर्धारित करते हैं कि ये लड़की है या लड़का है। नेक्स्ट पॉइंट है जेंडर समाज की देन है। जेंडर जो है वो समाज देता है हमें, यानी मैं पत्नी, माता, बहन, एक औरत का दर्जा हमें समाज से प्राप्त है। ये तो हमें लिंग से प्राप्त है कि हम स्त्री हैं, वो पुरुष है। ठीक है। लेकिन जो हमारी भूमिकाएं होती है, जो हमारा व्यवहार होता है, वो हमें समाज और संस्कृति देती है। जैसे मैं यहाँ एक टीचर हूँ तो मैं किसी की पत्नी भी हूँ, किसी की माँ भी हूँ, किसी की बेटी भी हूँ, किसी की बहन भी हूँ। मेरे अनेक रूप हैं। यही चीज इसमें है कि जेंडर भूमिकाएं तय करता है। सेक्स प्रकृति प्रदत्त है। सेक्स क्या है? सेक्स को हमें प्रकृति ने दिया है, हम उसमें चेंज नहीं ला सकते। हाँ, वो एक अलग बात है कि आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, साइंस ने, कि हम उसमें कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा, बहुत सारी हम वीडियोस वगैरह देखते हैं कि किसी किसी लड़की में लड़कों जैसे गुण आने लगते हैं, उसके अंदर बॉडी हार्मोन्स जो चेंज होते हैं उससे, और लड़के में लड़कियों जैसे गुण आते हैं। तो हम आज के विज्ञान के युग में डॉक्टरों द्वारा लिंग चेंज भी किया जाता है, ये आप सब जानते हैं। मैंने आपको इससे पहले जो पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था कि लिंग 3 तरह के माने जाते हैं। पहला
स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग, तीसरा नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग एक समाज में ने जिसको थर्ड जेंडर का नाम दिया है, लेकिन इसमें वो चीजें भी आती हैं जैसे किताब है जिसका मतलब कोई स्थूल है, वो अस्तित्व नहीं है, मतलब कहना चाहिए कि जीवन नहीं है उसमें। ठीक है, अब मैं इसके आगे बताती हूँ आपको कि जेंडर परिवर्तनशील है और सेक्स स्थायी है। जेंडर क्यों परिवर्तनशील है? जैसे कि इस समय मैं कॉलेज में हूँ एक टीचर के रूप में, यहाँ से बाहर निकलूंगी मैं सिर्फ एक फीमेल हो जाऊंगी, नॉर्मल एक औरत। अपने घर जाऊंगी, किसी की पत्नी हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की माँ हूँ। ठीक है, लेकिन सेक्स जो है स्थायी है, सेक्स चेंज नहीं होगा। आप औरत हैं या लड़की हैं तो लड़की रहेंगे, आप लड़का हैं तो लड़के ही रहेंगे। इसको प्रकृति ने दिया है आपको, आप चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जेंडर गुण, व्यवहार और भूमिका है, यानी हमारे अंदर क्या गुण है। हम अच्छा बोलते हैं, व्यवहार कुशल हैं, सामाजिक हैं, हम लोगों में समझौता करा सकते हैं, हम लोगों को गाइड कर सकते हैं, ये हमारे गुण हैं। हम निर्देशन दे सकते हैं, ये हमारे गुण हैं। व्यवहार, हम कैसे बच्चों सबसे हम एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते समाज में, हम सभी अलग अलग व्यवहार करते हैं कि बड़ों से कैसा करना है, बच्चों के साथ कैसा करना है, अपने हम उम्र के साथ कैसा व्यवहार करना है, सबके साथ, वो हमारा व्यवहार है। और भूमिका मैंने आपको अभी अभी क्लियर की है कि आप किसी के बेटे भी हो सकते हैं, किसी के पति भी हो सकते हैं, किसी के भाई भी हो सकते हैं। ठीक है, और सेक्स जो है वो शारीरिक अंग है। सेक्स को एक शारीरिक अंग के रूप में माना गया है, जिसमें ये स्थापित किया है कि भाई पता चलता है कि ये कोमल है, ये औरत है। कोमल, औरत का गुण क्या है? कोमल है, लज्जा है, सहनशील है, और पुरुष है कठोर है, शक्तिशाली है, बलशाली है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है जेंडर पुरुषत्व और नारीत्व के गुण तय करता है। जेंडर क्या करता है, अगर किसी औरत में कभी कभी पुरुषों के गुण आ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, जैसे हमने एक कविता भी लिखी है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यानी उसने मर्दों की बराबरी करी, उसमें मर्दाने गुण थे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो उसका स्त्रीत्व का गुण खत्म हो जाता है, लेकिन चूंकि उसने व्यवहार में मर्दाने गुण अपनाए थे, यानी उसमें बहादुरी दिखाई थी उसने अपने। और इसी तरह से सेक्स लिंग भेद तय करता है, यानी सेक्स जो बताता है कि आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, आप लड़की हैं, आप लड़का है, और समाज में आपको स्थापित करता है। देखिए, मैं FDTT कॉलेज की तरफ से आपको क्लासेस दे रही हूँ। हो सकता है कुछ कमियां भी हों, क्योंकि हम पहली बार ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। अगर कुछ भी कमी है तो कोशिश करें कि आप हमें कमेंट के द्वारा या पर्सनल नंबर पर, जैसे भी हो आप हमें बताएं, तो हम उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। क्यों मेरा मानना यह है कि व्यक्ति हर पल हर क्षण कुछ ना कुछ सीखता है, छोटों से या बड़ों से, कैसे भी, प्रकृति से। मैं दिल से चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि मेरी कमियां क्या है, और मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगी, जिससे कि आपको सही समझ में आए। जो मैं कंटेंट दूँ उसमें अगर कोई कमी है समझाने में, वो भी मैं दोबारा वीडियो बना करके आपको समझाऊंगी। और अगर नहीं है तो भी आप मुझे कम से कम बता तो सकते ही हैं कि आप मैम आप ठीक पढ़ा रही हैं या खराब पढ़ा रही हैं। मुझे नहीं तो सर, कोई भी सर है, कोई भी मैम है, आप उनको कॉल करके बता सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ऑनलाइन क्लासेस आपकी चलती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।